नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 5 नवंबर 2019 के बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वह वृश्चिक राशि से गोचर करके अपनी स्वयं की राशि अर्थात अपनी धनु राशि में गोचर करेंगे और आपके लिए विपरीत राजयोग की स्थिति बनाएंगे। इस विपरीत राजयोग के कारण आपके जीवन में बहुत अधिक खुशियां आपको प्राप्त होगी। वह हर कोई इच्छा आपकी पूरी होगी जिसका सपना आपने अपने जीवन में संजोया है, चाहे वह पारिवारिक दृष्टि से हो, विवाह संबंधी हो, आपके जॉब व करियर से लेकर रिलेटेड हो या संतान पक्ष से कोई भी आपकी कोई परेशानी होगी तो वह सब कुछ दूर होगा इस गोचर के अंतराल, क्योंकि गुरु सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। यदि इसकी स्थिति गोचर में अच्छी हो और आपकी कुंडली में भी वह स्थिति अच्छी है, आपकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहा है, तो इस गोचर के अंतराल आपको शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। गुरु एक ऐसा स्लो ग्रह है जिसको अपने एक राशि परिवर्तन करने में 13 महीनों का समय लगता है, अर्थात वह एक घर में 13 महीनों के लिए भ्रमण करता है। इस तरीके से 13 साल के बाद एक अद्भुत संयोग आया है जब वह अपनी स्वयं की राशि में आकर विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं दोस्तों, जिससे हर जातक को वह शुभ फल अवश्य देकर जाएंगे। गुरु पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं और हमारी कुंडली में यदि गुरु अच्छा है और गोचर में भी उसका भ्रमण अच्छा है तो हमें शुभ फल हमारे जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, एक जातक के जीवन काल में जो भी घटता है वह जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है और उसके बाद गोचर के अनुसार वह निर्धारित होता है दोस्तों। इसलिए गोचर का शुभ फल हमारे जीवन में तभी प्राप्त होता है जब हमारी कुंडली उसे कमिटमेंट करती है, अर्थात हमारी लग्न कुंडली का मिलान भी उस गोचर से होगा, तभी आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। यही गुरु आपकी कुंडली में यदि नीच का हो जाएगा या फिर सूर्य से अस्त हो जाएगा या फिर उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर गोचर का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए फिर हमें ज्योतिष के उपायों का सहारा लेना पड़ता है। उपायों के माध्यम से हम जीवन की किसी भी समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण घटना तभी फलीभूत होती है जब उसे शनि की सहमति और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है लेकिन जब तक गोचर में शनि और बृहस्पति उसके 12th हाउस को दृष्टि नहीं डालेंगे तब तक उसके विदेश जाने का कार्य या फिर उसका विदेश जाने का सपना पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार से जब नौकरी तब तक उस जातक की नहीं लगेगी जब तक कि शनि और बृहस्पति 10th हाउस से अर्थात उसके 10th हाउस पर दृष्टि नहीं करेंगे या फिर 10th हाउस में गोचर नहीं करेंगे। इसी प्रकार से विवाह के लिए भी सप्तम और सप्तमेश को शनि और बृहस्पति का आशीर्वाद मिलना जरूरी है। इसलिए हमारी कुंडली में गुरु और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर से मिलान होना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपकी कोई भी इच्छा हो वह पूरी तभी होगी जब गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और शनि की दृष्टि उस घर से पड़ेगी या फिर शनि उस घर में ही गोचर करे तो आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, आप कर्क राशि के जातक है तो गुरु आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय 6th हाउस में गोचर करने के कारण और अपनी स्वयं राशि में स्थित होने के कारण विपरीत राजयोग आपके लिए वह बनाएंगे और वह योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाएंगे। वैसे तो 6th हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता है, वह छोटी मोटी बीमारियों का, रोग ऋण शत्रुओं का घर माना जाता है, लेकिन विपरीत राजयोग बनाने के कारण वह गुरु आपको शुभ परिणाम इस समय प्राप्त करवाएगा। दोस्तों, यदि आप कोर्ट कचहरी के लंबे कई समय से मामले में फंसे हुए हैं तो उससे भी आपको निजात प्राप्त होगा। फैसला आपके पक्ष में इस समय आ सकता है दोस्तों, और आपके ऊपर शत्रु पक्ष भी हावी नहीं हो पाएगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने में सक्षम इस समय होंगे। जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होने के पूरे योग इस समय बनेंगे। यदि वह मेहनत करके और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो अवश्य सक्सेस होंगे। गवर्नमेंट जॉब भी वह इस समय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कोई प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब तलाश कर रहे हैं तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी इस समय आपको प्राप्त होगी। दोस्तों,
गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि इस समय होगी दोस्तों, और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। व्यापार जगत से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके धन संबंधी जो भी परेशानी है, इस गोचर के अंतराल अवश्य वह दूर होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ रही है, जो कि विदेश यात्राओं का योग आपके इस समय बना रहा है। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, सेटलमेंट होना चाहते हैं या फिर यात्रा भी करना चाहते हैं, तो यह सपना आपके इस गोचर के अंतराल अवश्य पूरा होगा। गुरु से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा, जिससे आप विदेश यात्राएं कर पाएंगे और वह आपके लिए शुभदायक होगा। आप जॉब के सिलसिले में भी जा सकते हैं या फिर आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं विदेश यात्रा के लिए। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ रही है, जिससे व्यापार जगत से आपको बहुत अधिक मुनाफा इस समय प्राप्त होगा। यदि आप मंदी के शिकार हैं, आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, तो इस समय आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। व्यापार से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापार आपका बहुत अधिक अच्छा चलेगा। यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यह समय भी आपके लिए अनुकूल साबित सिद्ध होगा। आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कुंडली के अनुसार, तो आपको अच्छे जॉब लाभ प्राप्त होंगे और आप जीवन में सक्सेस भी इस समय बहुत अधिक होंगे दोस्तों। गुरु से हमें सब तरफ से शुभ फल प्राप्त हो रहा है इस समय, लेकिन बशर्ते कि आपकी कुंडली का मिलान भी इस गुरु के गोचर से होना चाहिए, अर्थात आपकी कुंडली में भी वह विपरीत राज्यों की परिस्थितियों में आना चाहिए या फिर अच्छा प्लेसमेंट उसका होना चाहिए, तभी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और पहली बार यदि आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।